पेटी की कचीने की बैठे की व्यवस्था करो और सूखी करो कंबल अम्बल ले आओ एक आध भीतर से कुर्सी बैठ को जा लो गद्दा अलग ना कर दो गद्दा अलग कर दो उस गद्दा का गीले हुए फर्श गीले हो बन जाए जो अलग कर दीजिए कपड़ा तो तैयार है हाँ आप बैठ जाओ नहीं कोई बात नहीं तो कहाँ से उदना बाई हर में झूला बजा रही थी तारे धरी हैं कापने थे कि ले गई बासा ही मेरे बुला लेते हैं पीयूष भी कि पीयूष भी या कोई और चलो जाए गद्दा भर गीलो भाव है हम बैठे थे सूख हुआ था ढोलक तो है झूलक आ रहे हैं वहाँ बदरिया सी गई बात करम मना पादी पूर्ण पर नहीं रुके हमें हमारा माइक लगा तो ढोलक मतलब तो कहाँ मैं तबला में ढोलक ओ अब ये ढोलक शेयर करो जो तो अब भैया पे क्या जो तो अब भैया पे क्या कूलर चल रहा हूँ शॉर्ट हो रहा हूँ ये बस 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 नहीं हो अपने साठ जी अपनी तरफ नहीं हुई चलो बिहार
बखाना बखाना बोलो श्री राम जय जय राम 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 राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये श्रीव्यासदेवाय नमो नमः बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की देवर्षि नारद भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंचे। पुष्प इनकी मारा नहीं हो सकता तो खड़ा ही दिया करके एक पारिजात का पुष्प समर्पित किया। भगवान ने वो पारिजात का पुष्प उठा करके रुक्मणी जी की चोटी में सजाया। देवर्षि नारद सत्यभामा जी के पास में पहुंचे और जैसे ही देवर्षि नारद जी ने कहा कि सत्यभामा, हमें आज ये पहली बार पता चला कि भगवान आपसे स्वप्न में प्रेम नहीं करते। सत्यभामा जी ने कहा, देवर्षि आप भूल गए हो, जितना प्रेम भगवान हमसे करते हैं उतना प्रेम तो कभी उन्होंने रुक्मणी दीदी से भी नहीं किया। नारद जी ने कहा, ये तो आपकी भूल है। सत्यभामा जी ने कहा, आपके लिए कैसे पता चला कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते? नारद जी बोले, एक पारिजात का पुष्प हमें मिला था और वो पारिजात का पुष्प जैसे ही मिला हमें आपकी सुंदरता, आपके मुखारविंद की खूबसूरती की याद आ गई और हमने सोचा ये पारिजात का पुष्प अगर सत्यभामा जी के बालों में उनकी चोटी में सजा दिया जाए तो सत्यभामा जी के मुखारविंद की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। सत्यभामा जी ने कहा, तो लाओ सजा लेते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नारद जी ने कहा, हमने वो पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित किया और भगवान ने रुक्मणी जी की चोटी में सजा दिया। आप हमें लाए थे? बोले हाँ। जैसे ही इतना सुना रुक्मणी जी की भौहें तिरछी हो गईं, क्रोध के मारे चेहरा लाल हो गया, भ्रकुटी बक्र हो गई, कांपने लगी। नारद जी तो भगे। सत्यभामा जी को भवन में चलेंगे और भगवान ने जैसे ही सुना
तो भगवान मनाने के लिए गए। और जैसे मनाने के लिए गए, दाहिना हाथ पकड़ा भगवान ने। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु जाइए, आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों, क्या हो गया? आपका पूरा प्रेम तो रुक्मणी दीदी के ऊपर है ना, मेरी हैसियत क्या है? भगवान ने कहा, आखिर बात तो बताओ, आपके रूठने का कारण क्या है? सत्यभामा जी ने कहा, वो पुष्प देवर्षि नारद हमें लाए थे ना, आपने रुक्मणी जी की चोटी में सजा दिया। अच्छा, तो एक पुष्प के लिए इस प्रकार से रूठना अच्छी बात नहीं। चलो श्रृंगार करो, रथ में बैठो, स्वर्गलोक से पूरा पारिजात का पेड़ उखाड़ करके लाएंगे, तुम्हारे घर के आंगन में लगा देंगे, रोज हजारों फूलों से अपना श्रृंगार कर लेना। सत्यभामा जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने रथ हाँका, भगवान चले। आगे गए तो भौमासुर नाम का दैत्य मिल गया, और भौमासुर नाम के दैत्य से भगवान का युद्ध हुआ। भगवान तो जानबूझ करके युद्ध नहीं कर रहे थे, भौमासुर बाण मारे, भगवान स्वयं बच रहे थे। भौमासुर ने जितने भी बाण चलाए, भगवान खुद बचे, और पूरे बाण जाकर के सत्यभामा जी की छाती में लगे। सत्यभामा जी चिल्लाने लगे, प्रभु मारो इस दुष्ट के लिए। भगवान बोले, बस देवी तुम्हारी आज्ञा की तो जरूरत थी। भगवान वचनबद्ध थे, दूसरे दिन कथा आई थी। भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष नाम के दैत्य के लिए मारा, पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी बोली, हमारी तपस्या का क्या होगा? बोले, तुम्हारी कोख से एक बेटा होगा, पर होगा राक्षस, हमारा बैर करेगा, हम मारेंगे। पृथ्वी रोने लगी। भगवान ने वचन दिया, रो मत, जब तक तुम स्वयं नहीं कहोगी तब तक तुम्हारे बेटा के लिए नहीं मारेंगे। पृथ्वी का बेटा होगा भौमासुर, और पृथ्वी के अंश से अवतरित भाई हैं सत्यभामा। पृथ्वी के अंश से अवतरित भाई। आज पृथ्वी ने जैसे ही आदेश दिया, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मारो इस दुष्ट के लिए, मेरे कन्हैया ने एक बाण निकाला, भौमासुर नाम के दैत्य का सिर काट लिया। उसके कैद खाने में 16,000 कन्याएं थीं। भगवान ने सबका एक साथ विवाह कर लिया। 100 कन्याएं बैठी त्रेता से। भगवान राम के राज्य में एक बड़ी विचित्र घटना घटी थी। एक बूढ़े ब्राह्मण का जवान बेटा मर गया। बूढ़ा ब्राह्मण रोवे। भगवान ने वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, मेरे शासन में, मेरे राज्य में, राम राज्य में ये घटना? वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी गुरुदेव, अभी और ज्यादा घटनाएं होंगी ये। क्यों गुरुदेव? रावण अन्यायी था, अत्याचारी था, दुराचारी था, पापी था, पर था ब्राह्मण। आपने एक ब्राह्मण को मारा है, आपको ब्रह्म हत्या लगी है, और आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया। आपके राज्य में घटनाएं और ज्यादा घटेंगी। गुरुदेव आप आदेश तो करो। वशिष्ठ जी ने कहा, यज्ञ करो, यज्ञ से उस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित हो जाएगा। भगवान ने यज्ञ का ऐलान कर दिया। कुर्सी उठा दे भैया दादा। भगवान ने यज्ञ का ऐलान कर दिया। और जिस दिन भगवान के लिए यज्ञ में दीक्षित होना है, यज्ञ का झंडा गाड़ना है, यज्ञ का संकल्प लेना है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पंडित प्रजा पुरवासी महाराज वशिष्ठ जी के सहित में सब के सब जुड़ गए, इकट्ठे हो गए। भगवान ने सरयू जी में स्नान करे, कुल देवता को प्रणाम किया, तीनों माताओं को प्रणाम किया, अपने हाथों में एक श्रीफल लेकर के जैसे ही सभा में आए, वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी गुरुदेव आदेश, आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? पहले सीता के लिए बुलाओ।
भगवान ने निवेदन किया, गुरुदेव आप जानते हो हमारी ही अयोध्या में रहने वाले एक धोबी ने सीता के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई और मैं सीता का परित्याग कर चुका, तो सीता वापस नहीं आ सकती। बोले नहीं आ सकती, असंभव है ये, सीता का वापस आना असंभव, हो ही नहीं आ सकती। वशिष्ठ जी ने कहा तो एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह? बोले हाँ, बिना पत्नी के यज्ञ संभव है ही नहीं। जब तक पत्नी गांठ जोड़ करके दाहिने तरफ नहीं बैठेगी आपका यज्ञ संभव नहीं होगा, आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। कोई भी पूजा, कोई भी दान, कोई भी व्रत, कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के संभव नहीं, सफल होता ही नहीं। समस्या खड़ी हो गई। भगवान राम ने सिर झुकाया। वशिष्ठ जी ने कहा, राम आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते, एक काम करो, भरत के लिए, लक्ष्मण या शत्रुघ्न के लिए बैठाल दो। पर गुरुदेव मैंने मारा है रावण के लिए, ब्रह्म हत्या तो मुझे लगी है ना, प्रायश्चित तो मैं करूंगा। पर वशिष्ठ जी ने कहा यह संभव है नहीं कि आप बिना पत्नी के बैठ जाओ। वेद के विरुद्ध हम काम नहीं होने देंगे। लोगों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी जन पंडित जन सब लोग एकत्रित हुए, वेद मत का शोधन किया और वेद मत का शोधन करके एक नई व्यवस्था निकाली कि ठीक है एक काम करो, अगर सीता वापस नहीं आ सकती, भगवान दूसरा विवाह नहीं कर सकते, तो सोने की मूर्ति बनवाई जाए सीता की। सोने की मूर्ति बनवाई गई। वशिष्ठ जी ने आवाहन किया, प्राण प्रतिष्ठा करी सोने की मूर्ति में, और सोने की मूर्ति के साथ में गांठ जोड़ करके भगवान बैठे, दाहिने तरफ सीता की मूर्ति के लिए रखा। प्रथम यज्ञ संपन्न होगा। पहली मूर्ति रख दी कमरा में। ऐसे 99 यज्ञ करी, 99 मूर्तियां रख दी। 100वां यज्ञ भगवान ने किया और सोने की सीता 100वीं मूर्ति जैसे ही रखने के लिए भगवान ने कमरा खोला, और जैसे ही कमरा में गए 100 की 100 सोने की मूर्तियों में प्राण आ गए, सजीव हो गई, चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आपने हमारे साथ बैठ करके यज्ञ किया है ना, आपका यज्ञ सफल हुआ, आपने हम लोगों के साथ बैठ करके यज्ञ किया है। अब एक काम करो, हमें वामांग में विराजमान करो, हमें पत्नी का दर्जा दो। भगवान ने कहा, देवियों संभव नहीं, मर्यादा टूट जाएगी, और तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा द्वापर में पूरी करेंगे। और ये 100 कन्याएं त्रेता से बैठी नहीं, आज भगवान ने उनका एक साथ वर्ण कर लिया। 16,108 विवाह संपन्न भय। प्रत्येक पटरानी के गर्भ से 10-10 बालकों ने जन्म लिया। 56 करोड़ यदुवंशियों के साथ भगवान बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। और भगवान के लिए एक अमूल्य निधि मिली थी। और अमूल्य निधि क्या थी? कृष्णस्यासेतु सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु नितान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के लिए एक अमूल्य निधि मिली थी। और अमूल्य निधि क्या थी? अमूल्य निधि ये थी, भगवान के लिए एक सच्चा मित्र मिला था। जीवन का सबसे बड़ा धन, जीवन का सच्चा धन कोई एक मित्र होता है। कोई एक सच्चा मित्र मिल जावे। और सच्चे मित्र की परिभाषा, निज दुख गिरे सामो रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना।
अपना पहाड़ जैसा दुख धूल के समान समझ लेवे, और मित्र का धूल जैसा दुख पहाड़ जैसा समझ लेवे, और मित्र की सहायता कर देवे, देने लेने में कोई शंका ना करे, और अगर बल की ताकत का प्रयोग करे तो अपने मित्र के हित के लिए करे। ये सच्चे मित्र की परिभाषा। और ऐसे सच्चे मित्र एक सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान के लिए मिले थे। बड़े जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने इंद्रियों के लिए जीत लिया, मन के लिए जीत लिया, जिनका मन हमेशा हमेशा शांत रहता है। उस सुदामा जी के घर में गरीबी इतनी है कि सुदामा जी के लिए 2 समय का भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए केवल एक फटी पुरानी धोती के सिवाय दूसरी धोती नहीं मिली। पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला के लिए एक साड़ी से दूसरी साड़ी देखने को नहीं मिली। 2 बेटा भाई, दोनों बेटा भूखे प्यासे उघरे नंगे, एक समय का भोजन। पर किसी के सामने सुदामा जी ने हाथ थोड़ी फैलाए। बिना मांगे 2 रोटी का आटा कोई मंदिर में चढ़ा जावे, सुदामा जी वो आटा लावे, आटा गूंथे। सुशीला भैया बाद में कर लीजिए कुछ करना हो। दो रोटियों का आटा गूंथे, एक एक रोटी, आधी आधी रोटी, एक रोटी में से आधी आधी रोटी दोनों बालकों को खिला करके सुला देवे। बची एक रोटी सुदामा जी के लिए परोस देवे। सुदामा जी ने वो प्रसाद पाया, सुशीला के लिए खुद के लिए कुछ नहीं बचा, तो सुशीला ने अपने पति की जूठी थाली धोई और ठंडा जल पी लिया, हो गया भोजन बस। पर सुशीला ने कभी अपने पति सुदामा जी से ये नहीं कहा कि प्राणनाथ मैं भूखी हूं, मुझे एक आध कौर रोटी का एक आध टुकड़ा बचने दो। जानती थी, बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रत धर्म में पति के लिए आदेश देना पाप है। पतिव्रत धर्म में पति से कोई चीज मांगना पाप है। पतिव्रत धर्म में सोते हुए पति को जगाना पाप है। कितना कठिन है बोलो। वर्तमान समय में कोई मां, कोई बहन, कोई बिटिया पतिव्रत धर्म पालन कर लेवे और चाहे तलवार की धार पे पैदल चल जाए, इतना कठिन और सरल सरल इतना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल एक ही चौपाई याद कर लेने। सास ससुर गुरु सेवा करहु, मूल पति व्रत धर्म है, सास ससुर गुरु। किस तरह शिक्षा दी महारानी सुनैना जी ने जब अपनी बिटिया सीता की विदा करी, कितनी प्यारी शिक्षा दी। बेटा आज तो तुम अयोध्या जा रही हो, अयोध्या में जाकर के अपनी ससुराल में जाकर के सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनु। बेटा सास की सेवा करना,
ससुर की सेवा करना, गुरुजी की सेवा करना, और बाद में फिर पति की सेवा। ये पति की सेवा क्या ब्याज है महाराज? पति विरत धर्म में मूल धन है सास ससुर की सेवा करना, और ब्याज नारी धर्म कछु ब्याज। अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा पति की सेवा तो ब्याज है, मूलधन है सास ससुर की सेवा करना। जा चौपाई जीवन में उतार लेवे, चौपाई का अर्थ भली भांति समझ लेवे, अपनी बिटियों के लिए यही शिक्षा देवे। और अगर आप जितनी जनी बैठी हैं और हम पूछें काहे अपनी मोड़ियों ऐसी शिक्षा दी थी जी गुरुजी, कथा तो आज आपने आज ये सुनाई, अरे जज चौपाई तो बहुत पहले पढ़ ली थी हम औरों ने, मोड़ियों का जाई जाई शिक्षा दी। मानो हमें पता है कौन बच्चा शिक्षा देते थे। कहा जब मोड़ी की विदा होने लगा सो को नहीं पहुंचा, उते हम ने जा पाऊ अकेले। बेला सौंप दो, दाय जो सौंप दो, टीका लगा दो, बाराती बाहर खड़े, बाराती कह रहे भैया जल्दी करियो, मोड़ी की विदा करो, मोड़ी जल्दी निकालो बाहर, जल्दी निकालो। पूरे रिश्तेदार खड़े रहे दरवाजे। अब उते को जा रहा जहां सैकड़ों भाईचारी घेरे हूं मोड़ी को, उते हम और से कह गुरुजी तन कई और घर आप लेट चले जाओ, लेट हो जाओ घर जावे हो तना आप चले जा भीतर, आप निकारत दे बाहर तना हलकारत दे सब जनों हूं। तो फिर हम जाते होते भीतर का बेटा हरो जल्दी करो मोड़ी को बाहर निकाल, उते हम जा तो हम सुनाते का कहती जी बाई अरे जानी क्या सास ससुर गुरु सेवा करू। बा मोड़ी बिल्कुल नहीं रो रही, नेचे खमूड़ करें बैठी, आंखें झुकाएं बैठी, बा मोड़ी बिल्कुल नहीं रो रही होए, रोआवे की जवाबदारी बाई हन की। एक बर्फी को टुकड़ा ले हैं और बर्फी को टुकड़ा लेकर उसको मुंह में ठूसे, खा ले बेटा तुम्हें हमारी तो कॉल है, और कौन रुआ दें जैसे बने। जाने क्या थी सास ससुर गुरु सेवा? अरे का अब तुम बिल्कुल नहीं रो रही, तुम काय कौन सुबह बुआ रही, काय कौन सुबह ढार रही, काय कौन रो रही, को कछु क्या हमसे तो कहो। हमने अपने शब्दों में एक कविता बना ली कि भाई है का कहती, जो कहती हैं जाओ मोरी प्राण प्यारी, एरी जाओ मोरी प्राण प्यारी, तुम तनक सोच न करियो। काहे हमने 20 लाख गिन दे टनाटन, सो डंडा ठोकत रहियो। हमने 20 लाख गिन दे टनाटन, सो डंडा, अब बात तो डंडा ठोके ही जब 20 लाख ले आई छू। तुम ऐसे वकर सास ससुर की, तुम यहाँ लगाऊ ना पारे झाड़ू, तुम यहाँ पोछा लगाऊ ना पारे, जो अंदर बाबाई काम बारी नहीं आए सो ले ले पैसा। और जब लड़का को ब्याह होने हो, जब देखो आहा बिल्कुल बेलवों कैसी बोली लगाओ, फला भैंसी कैसी बोली लगाओ, फलाने गांव के आए थे, फलाने जगह से आए थे, बेचते पैसा क्या गए, आओ कौन ही है। अगर आप घर में सुख शांति चाहते हो, दहेज रूपी दानव के लिए तो हमें मारना पड़ेगा, दहेज रूपी दानव के लिए तो मारना पड़ेगा। कितना सरल, सास ससुर गुरु सेवा करहु। एक पहलू और है, पतिव्रता स्त्री का धर्म है, पतिव्रत धर्म में पति को आदेश देना पाप है, पतिव्रत धर्म में पति से कोई चीज मांगना पाप है, पतिव्रत धर्म में सोते हुए पति को जगाना पाप है। पर इसका एक पहलू और है, जितना पतिव्रत धर्म हमारी पत्नी पालन करेगी,
हमारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित ना हो, सहयोग हमें करना पड़ेगा। अगर हमने सहयोग नहीं किया, अब पतिव्रत धर्म में पति को आदेश देना पाप है। 5 किलो शक्कर ले आकर धर दई और सन्ना गए महीना आँखों कछु चर्चा ही नहीं कर रहे, तो फिर तो वे कहीं महाराज जी जा रहे हो बाजार है, पथरिए जा रहे लाए जो शक्कर तुम्हारी ये हो जा। अब चाहे पतिव्रत धर्म खंडित हो चाहे बचूरे भी। सुलोचना जी कहती थी मेघनाथ का और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी ने बाण मारा, मेघनाथ का सिर कटा, भगवान की गोद में गिरा, दाहिनी भुजा कटी, सुलोचना जी के आंगन में गिर गई। सुलोचना जी के लिए लिख करके बता दिया पूरा हाल। सुलोचना जी रोने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी। मंदोदरी ने पूछा, बेटा का भाव? वीर लक्ष्मण ने मारे, वीर लक्ष्मण ने मारे हमारे पति, हाँ हमारे पति, मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई। हमारे पति, हाँ हमारे, मेरे हाथों। इस जगत में है पतियों का क्या कायदा? मंदोदरी सब पूछ रही है सुलोचना, इस जगत में सतियों का क्या कायदा? इस जगत में है सतियों का क्या कायदा? बिन पति के जिए से है क्या फायदा? बिन पति के जबकि अपने पिया को बचाना सही, जबकि अपने पिया को मेरे हाथों में मेहंदी लगे रह गई। ये वीर लक्ष्मण ने मारे हमारे पति, हमारे पति, मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई। मेरे हाथ, मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई। मेरे हाथों में मेहंदी। कायदा बताओ। सुलोचना जी से मंदोदरी ने कहा, बेटा रामादल में चली जाओ, भगवान से अपने पति का सिर मांग लाओ, चिता पर बैठ जाना, अपने पति के साथ जल जाओ, बेटा तेरा यही धर्म है। गई, भगवान से सिर मांगा, भगवान ने मेघनाथ का सिर दे दिया, सुलोचना ने लिया, सुलोचना ने अपनी झोली में रखा, साड़ी के पल्लू से ढका, और जैसे ही चलने लगी अचानक नजर पड़ गई लक्ष्मण के ऊपर और बोली, लक्ष्मण तुम इस बात का, लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घननाद को, मैं हूँ अति बलवान। तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, लक्ष्मण आपके मन में अहंकार आ गया, तुम क्या सोच रहे? तुमने ये सोच लिया कि हाँ आपने मेरे पति के लिए मारा है? कान खोल करके सुन लो, घननाद लखन का महायुद्ध, घननाद लखन का महायुद्ध, बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता।
मेरे पति का युद्ध नहीं हो रहा था। बोले और 2 सतियों का सत्य लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? जो अवधपुरी में बैठी है, जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपसन से रण मेरा था। मैं जो पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण मेरा। मैंने प्रण किया था मैं अपने पति के लिए बचा लूंगी। आपकी पत्नी उर्मिला ने प्रण किया था मैं अपने पति के लिए बचा लूंगी, पर मैं हार गई, आपकी पत्नी उर्मिला जीत गई। इसका कारण, पर पति तो उसके साथी थे। मेरे पति मेघनाद ने किसका साथ दिया? पर पति तो उसके साथी थे, जो पर पत्नी हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने हमको यह दिन दिखलाया। मेरी कमजोरी केवल एक थी। क्या? मेघनाद एक पत्नी व्रती था। मेघनाद के मन में भाव ये था, दुनिया में स्त्री पैदा भाई केवल एक, और वो है सुलोचना। दूसरी तो स्त्री पैदा नहीं भाई। पर साथ किसका दिया मेघनाद ने? अपने पिता रावण का साथ दिया, जिसने सीता का अपहरण किया, और सुलोचना का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। सुलोचना को हारना पड़ा, उर्मिला जी जीत गई। निवेदन हम ये कर रहे थे, हमारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित ना हो, सहयोग हमें करना पड़ेगा। अगर सोते हुए पति को जगाना पाप है, तो समय से सोना, समय से जागना जवाबदारी हमारी है। अगर हमने अन्याय का, अत्याचार का, दुराचार का, बुराई का साथ दिया, गड़बड़ हो जाएगा। हमारी पति का पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। धन्य री सुशीला। 15 दिन बीत गए। 15 दिन से सुशीला के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। किसी ने कहा, एरी लक्ष्मी नाथ सखा जिनके, जिनके घर बात दरिद्र के, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, त्रिभा के बिहारी नंदलाल मेरो है।
लक्ष्मी नाथ सखा जिनके तिनके घर बात बरे दरिद्र कीनो। लक्ष्मीपति भगवान जिनके मित्र वे सुदामा जी गरीब। लक्ष्मी जी से कहा इसका कारण आप उनके घर में क्यों नहीं जाती? बोले सुदामा का एक दोष है। बोले क्या? बोले सुदामा ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं जाती। बोले क्यों नहीं जाओगी ब्राह्मणों के घर में? एक ब्राह्मण अगस्त ऋषि ऐसे थे जिन्होंने 3 अंजुलि जल में मेरे पिता समुद्र के लिए पी लिया। भृगु ऋषि एक ब्राह्मण थे जिन्होंने मेरे पति के सीना में लात मारी। ये ब्राह्मण देवता शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए मेरे घर में छेद करते हैं। सरस्वती के लिए अपने मुखारबंद में बसाए रहते हैं, इसलिए मैं ब्राह्मणों के पास में नहीं जाऊंगी। जहां सरस्वती रहेगी वहां लक्ष्मी जा ही नहीं सकती। ब्राह्मण गरीब रहेगा। पंद्रह दिन बीत गए। भगवान ने कहा मर जाएगी री सुशीला। मेरे पारब्रह्म परमात्मा एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके हाथ में लाठी टेकते हुए, हाथ में लाठी लेकर के, कधा पर झोली टांग करके और दरवाजे पे पहुंच गए। सुशीला के दरवाजे पे पहुंचे और सुशीला के दरवाजे पे पहुंच करके उसी समय कहा देवी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जिस सुशीला के लिए 15 दिन से खाने के लिए अन्न का दाना नहीं मिला, आज उसी सुशीला के दरवाजे पे खड़े होकर के भगवान मांग रहे भिक्षाम देहि। सुशीला ने हाथ जोड़े, पांव परे और सुशीला बोली ब्राह्मण देवता हम आपको दान देने में असमर्थ हैं। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले सूतक लगो है। कहा सूतक लगो? भगवान तो सब जानते थे सूतक लगा है, और सूतक में दान देना दान लेना दोनों मना है। पर किसी ने कहा सुशीला ने झूठ क्यों बोला? सूतक तो नहीं लगा था। जब सूतक नहीं लगा तो सुशीला झूठ क्यों बोली? नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य क्यों, असत्य भाषण क्यों किया? बड़ा सुंदर जवाब मिला। महाराज एक पतिव्रता स्त्री का परम धर्म है हम अपने घर के अंदर भूखे हैं, प्यासे हैं, सो रहे हैं, रो रहे हैं, जग रहे हैं, हंस रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपने घर के अंदर,
जैसे लगन में लेते खट्टे से पैसा ले ली, उनसे कह दे तुम जाओ अपन सबको पैसा बांट दे। अभी वे सब जनों इकट्ठे पाँव पर ले में, अब एक एक जनों के देखो पछाना पाँव पर वाले भैया के सब जनों के 2 घंटा लगने, इतना बड़ा परिवार है, अब क्या करे। उनकी करियाई प्राण लगे, अपनी कथा न हो पाए। इकट्ठे जैसे ले लेके लगन में जितने लाते उतने ही दे दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वृंदावन बिहारी लाल की। सुशीला झूठ क्यों बोली? हम निवेदन ये कर रहे थे कि एक पतिव्रता स्त्री का परम धर्म है, हम अपने घर के अंदर जैसे हैं, घर की बात घर की देहरी के बाहर ना जाए, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। और स्त्री चाहे एक क्षण में पूरे परिवार की इज्जत धूल में मिला देवे, स्त्री चाहे तो मुट्ठी में बांध करके रखे। घर के अंदर जैसे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, घर के अंदर है ना। कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो, हम झूठ बोल देवे पाप नहीं लगेगा। किसी ब्राह्मण की आजीविका छिन रही होवे, झूठ बोल देवे पाप नहीं लगेगा। हमारे प्राणों पर नौबत आ गई, हमारे प्राण जा रहे होवे, हम झूठ बोलने से अगर अपने प्राण बच जाएं तो हमें पाप नहीं लगेगा। स्त्रियों से हास विलास करते समय अगर हम झूठ बोल देवे तो पाप नहीं लगेगा। एक पतिव्रता स्त्री घर की इज्जत बचाने के लिए, घर की आन बान शान मान मर्यादा बचाने के लिए अगर झूठ बोल देवे तो पाप नहीं लगेगा। ये 5 जगह ऐसी जहां पाप नहीं लगता। भगवान बोले आपके पतिदेव का नाम सुदामा है ना? बोले हाँ। तो आप जानते हो? बोले हाँ। कहाँ गए हैं? बोले मंदिर। कब आएंगे? शाम को। कल द्वारिका भेज देना। ठीक। भगवान चले गए, सुदामा जी आए, 2 मुट्ठी आटा लेकर के आ गए, 2 मुट्ठी आटा गूंथा, 2 रोटियां बनाई, आधी आधी रोटी दोनों बेटों के लिए खिलाई, बची 1 रोटी सुदामा जी के लिए परोसी। सुदामा जी वो प्रसाद पाने के लिए जैसे ही बैठे, सुशीला हाथ जोड़ करके सामने बैठ गई। सुदामा जी ने पूछ लिया कुछ कहना है? बोले हाँ। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है, सुदामा जी बोले कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को, कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को, कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को,
अच्छा विचारा नहीं है। देख लो तन के कपड़ा फटे हैं, देख लो तन के हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं, इस नगर में चले जाओ। और जैसे सुदामा जी ने कहा, देख लो तन के कपड़ा फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं। सुशीला बोली, प्राणनाथ आप एक बात भूल गए। बोले क्या? आप कह रहे हो कि देख लो तन के कपड़ा फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। एक बात भूल गए आप। बोले का? भगवान ने आज तक ये नहीं देखा कि तुम हमारे दरवाजे पे आए हो तो कपड़ा कैसे पहने, फटे पहने, पुराने पहने, नए पहने, धुले हैं कि नहीं धुले, प्रेस है कि नहीं। भगवान ने जो आज लो नहीं देखो। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सारे है, तेरे भाव के मुझको भज तो भाव के बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव बिन कुछ देता नहीं, भाव बिन कुछ खाता नहीं, भाव बिन कुछ लेता नहीं हूँ, भाव बिन कुछ खाता नहीं हूँ। ओ भाव के एक फूल दे दो, तेरे भाव के एक फूल दे दो, वो हमें स्वीकारे। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई एक फूल, एक बेल पत्र, जरा सा जल हमें चढ़ा देवे और किसी की जरूरत है ही नहीं, हमें तो केवल भाव की जरूरत है। सुदामा जी नाराज हो गए। सुदामा जी ने जब सुनी कि सुशीला कह रही भाव का भूखा हूं मैं, सुदामा जी नाराज हो गए। बोले चुप, ब्राह्मण हो शिक्षक हो सगरे जग कौतिया। अरे सुशीला, ब्राह्मण जगत गुरु होता है, ब्राह्मण संसार को शिक्षा देने वाला होता है, और ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को शिक्षा देवे। शिक्षक हो सगरे जग कौतिये, ताखों कहाते देत हो शिक्षा, और जे तप से पर लोक सुधारत, संपत्ति के तन के नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरे के पद पंकज, 12,000 ल देखो परीक्षा, और अन को धन चाहिए बावेरे, एरी ब्राह्मण को धन के बल भिक्षा। ब्राह्मण का असली धन तो भिक्षा मांगना है ना। सुशीला चरणों में गिर रोने लगी। सुशीला, प्राणनाथ, हम आपको शिक्षा नहीं दे रहे, हम आपके गुरु नहीं बन रहे, एक निवेदन किया है बस, आप चले जाओ। सुदामा जी विचार करें क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं। सुशीला से सुदामा जी ने कहा एक बात सुनो, द्वारिका जाहो जो, द्वारे का जाहो जो, आठ हो जामो यह जग तेरे, और जो ना कहो करिए तो बड़ो दुखो, जइए कहाँ अपनी गतेरे। द्वार पर प्रभु के छरिया, जहाँ भूपति जानना पावत नेरे,
5 सुपारी ते देखो बेचारे के भेंट को 4 न चावर मेरे। सुपारी की तो छोड़ो, चावलों के 4 दाने तक तो अपने घर में नहीं है, हम भेंट में का ले जाएं। सुशीला बोली प्राणनाथ तुम आप तैयारी करो, भेंट को इंतजाम हम कर रहे हैं। पड़ोसन के यहां गई, दीदी आपके घर में आपके खर्चा से ज्यादा कोनो चीज डरी हो तो दे दी। उसने चावल डाले छन्नी में, चल्ला में चावल डाल करके छानने लगी। टूटे हुए चावलों के दाने में कनकी जो जमीन में गिर गई, एक खोबा कनकी बटोरी और दे गई, जाओ जे ही है हमारे को। सुशीला को तो ऐसो लगो जैसे हीरा माणक मोती जवाहरात आ गए होवे। आधी साड़ी फाड़ के पुटरिया बांध दी, सुदामा जी को दे दो। लोटा डोरी माला मृक्षाला कमंडल लेकर के सुदामा जी चल पड़े। दीनहीन सुदामा भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम तवरे आमे। मेरा कोई ना सहारा बिन, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम तवरे आमे। मेरा कोई ना हो। तुम दीन बंधु दुखहारे, तुम दीन बंधु दुखहारे। मैं दीन हूँ शरण तुम्हारे। मैं दीन हूँ शरण तुम्हारे। मैंने देख लिए जग तेरे, घन श्याम तवरे आमे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम तवरे आमे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम तवरे आमे। मेरा दिन रात चैन नहीं आवे, दिन रात चैन नहीं आवे। एक तेरी याद सतावे, एक तेरी याद सतावे।
के सिवाय दुनिया में मेरा है कौन। सुदामा जी 7 दिन पैदल चले। 7वें दिन की शाम को तो सुदामा जी पहुंच गए समुद्र के किनारे पे। 3 ओर से समुद्र ने घेर लिया, रास्ता नहीं मिला। आवाज लगाई, कोई है, कोई यात्री है भैया, हमें द्वारिकापुरी का रास्ता तो बताओ। कोई नहीं था। सुदामा जी बोले, सुशीला अब तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अब एक काम कर रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं। सुदामा जी जैसे ही वापस चलने लगे, धन्य रे मेरे कन्हैया, धन्य रे मेरे पार ब्रह्म परमात्मा, वे द्वारकाधीश भगवान स्वयं केवट बन गए। भगवान केवट बन करके एक नाव लेकर के और नाव में बैठ करके नाव चलाते हुए चले आ रहे। बड़ी सुंदर पगड़ी बंधी है, तिलक लगा है, पगड़ी बांधे हैं, तिलक लगा है, कमर में एक फटा पुराना कपड़ा लपेट लिया, चले आए। भगवान ने आवाज लगाई, भैया कोई यात्री है, अरे कोई यात्री है जिसे द्वारिका जाना हो, मेरी नाव में आकर के बैठ जाओ। सुदामा जी ने तुरंत, भैया हमें जाना है, मेरे पास में लाओ नाव। कन्हैया ने नाव बगल में लगाई, किनारे पे लगाई। सुदामा जी ने पूरा सामान रख दिया, दाहिना पांव रख करके जैसे ही चढ़ने लगे, भगवान ने कहा रुको, बाबा जी रुक जाओ जरा। बोले क्यों, क्या हुआ? हम आपके लिए उस पार छोड़ेंगे, मेहनत करेंगे, हमें आप मजदूरी में क्या दोगे, कुछ मिलेगा? सुदामा जी ने पूरा सामान नीचे ढाला, हाथ जोड़ के बोले, भैया केवट भैया, आपके लिए मजदूरी में देने के लिए मेरे पास कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान बोले, है, आप देना नहीं चाहती। सुदामा जी ने अपना गला पकड़ दिया और सुदामा जी बोले, भैया हम सौगंध खा के कहते हैं, आपको देने के लिए मेरे पास इस गरीबी के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। भगवान बोले, गरीबी तो है, गरीबी है भैया, गरीबी भर है, तो एक काम करो, तुम अपनी गरीबी हमें दो। गरीबी देवे भैया, इस गरीबी का क्या करोगे? भगवान ने कहा नहीं, गरीबी दो। सुदामा जी ने दाहिने हाथ में जल लिया समुद्र का, संकल्प बोला और संकल्प बोल करके अपने दाहिने हाथ का जल जैसे ही भगवान के हाथ में दिया, मेरे कन्हैया ने अपने दाहिने हाथ में सुदामा जी की गरीबी लाई और अपने सिर पे धारण करी। अपने भक्त, अपने मित्र सुदामा की गरीबी अपने सिर पे धारण करी मेरे कन्हैया ने। बैठाला नाव में उस पार छोड़ दिया। सीधे चले जाना, दाएं बाएं नहीं मुड़ना, सवेरे तक पहुंच जाओगे द्वारिका। ठीक चले सुदामा। एक एक पांव में सैकड़ों सैकड़ों बीमारियां फटी हैं, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। दाहिना कदम आगे रखा, एक एक बीमारी में सैकड़ों सैकड़ों कांटे धस गए। दोनों पांव में कांटे धस गए, रोवे सुदामा। आए किस कौर नगर द्वारिका को जाऊं, पैर कांटों से हुए छलन, तन में दम न रहा। पैर कांटों से हुए छलन, तन में दम न रहा। यहाँ से जिंदा नहीं, यहाँ से जिंदा नहीं, अपने घर को आऊं मैं। आए किस कौर नगर द्वारिका को जाऊं। ब्राह्मणी तेरा बुरा हो तूने किधर भेज दिया। सुशीला, ब्राह्मणी तेरा बुरा हो तूने किधर भेज दिया। यहाँ से जिंदा नहीं,
अपने घर को जाऊं, आए किस तौर नगर द्वारिका को जाऊं। जाऊं तो जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं? सुदामा जी रोवे। चले जा रहे थे, पत्थर का एक उपटा लग गया। एक पत्थर का उपटा लगा, धड़ाम से जमीन पे गिर गए, सर फट गया, खून की धार बहे, सर से खून की धार बहे, पांव से खून की धार बहे। सुदामा जी बेहोश पड़े हैं। तो भगवान सुदामा सभा में बैठे, लेटे थे भगवान सुदामा सभा में। रुक्मणी जी पांव दबा रही थी, सत्यभामा जी पांव दबा रही हैं। रही रानी चाप चरण है, लख कांटे चुभे पगन है, सत्यभामा वचन सुनाई। फूलों की सैया पे भगवन जी कांटे कहाँ से आए। रही रानी चाप चरण। भगवान बोले, आतुरता से आ रहे उपनय, पन ही नहीं पगन है। आतुरता से आ रहे उपनय, पन ही नहीं पगन है। जो कांटे पग लागे उनके, वो ही मोरे पगन है, पगन है, पगन है। कहते कहते ही भगवन के नैनों में जल छाई। बचपन के मोरे बिछोड़े भैया, बिमो से मिलवे आई।